मेरा हिसाब काम थोड़ी नहीं करेगा। ये तो जो है वो है, मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जी मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जो है वो बता रहा हूँ। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, जी। न मैं कुछ पुराना बता रहा हूँ। मैं सीधा सरल तरीके से, न सच न झूठ, जो है वो है। तो जो आप बता रहे हो उसमें हम सहमत भी तो हो रहे हैं कि यह सहमत हुआ ही नहीं क्योंकि जा है सकता। इसीलिए सहमत हो रहे हाँ, हो। अब उसका असहमति आप कर भी नहीं कर भी सकते, नहीं सकते। क्योंकि मेरा होता तो कर भी देते। जी लेकिन स्वाभाविक प्राकृतिक है तो उसको कैसे असहमति कर दोगे आप? क्योंकि जिसमें मैं जी रहा हूँ उसमें आप भी जी रहे हो। जी। कोई व्यक्तिगत ये मेरा ज्ञान तो है नहीं कि सही है। आप इसकी असहमति जताओगे। मेरा से होता तो आप इसका विरोध करते, खंडन करते, लेकिन इसका जी, खंडन भी आप नहीं कर नहीं कर सकते। सकते उसका। क्योंकि आप देखो इतने लोग खंडन करते हैं, बस उनके पास एक ही बात है, कपड़े इनके गंदे हैं, कपड़े फटे हैं। जी आप समझ रहे हो? कोई कहता है खाट पे बैठते हैं, कोई कहता है खाट से उतरते हैं। उनके पास यही है, यही क्योंकि है। वो ज्ञान का खंडन नहीं करें, क्योंकि ज्ञान मेरा है ही नहीं, ज्ञान जी प्राकृतिक। तो सही वो है। खंडन करते हैं, बेचारे उनकी भी गलती नहीं है। क्योंकि जन्म हुआ तब से वो जब से समझने लायक हुए, बड़ा बनने के लिए लोगों का खंडन किए। तो जी यहाँ भी करना चाहते हैं, लगे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन उन्हें समझ में आना चाहिए, अपना समय बर्बाद मत करो, काश इस ज्ञान का उपयोग करके और अपना आत्मिक कल्याण करते। लेकिन नहीं, वो खंडन में लगे। क्या तो खंडन करके महाराज क्या बड़ा बना जा सकता है? खंडन नहीं करके। उनके खंडन कर रहे हो इसलिए तो बड़ा बड़ा बनने के लिए तो कर रहे हो, बन खंडन। तो नहीं पाओगे। हाँ। अगर खंडन करके बड़ा बने तो तुम कहाँ बड़ा बने? तुम्हारा भी कोई खंडन करने वाला मिल जाएगा। जी, वो उससे बड़ा हो जाएगा फिर। और खंडन प्राकृतिक ज्ञान का नहीं कर सकते, आत्मज्ञान का नहीं कर सकते। आप खंडन बनाए हुए ज्ञान का कर सकते हो, मेरा से जो है। हर नर्मदे। हर जगह हम कामनाओं में बस जा रहे हैं। कहाँ? कामनाओं में। कामनाओं में। कहीं ऐसा जगह नहीं बनाए हैं जहाँ मैं बिना कामनाओं का जाऊं। मंदिर तक को नहीं छोड़ा। क्या? वो एक शांति का प्रतीक था कि वहाँ जाके बैठेंगे, हम होंगे, हमारा इष्ट होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ भी कामनाओं को लेके गए, मैं, कामनाएं और इष्ट। क्या? ये तीसरे को हम छोड़ नहीं पाते। हर जगह कामनाओं, हर जगह मतलब से बातें, हर जगह मतलब से बातें। हर जगह मतलब। हम परमात्मा को पुकार रहे हैं, लेकिन आप जांचोगे तो आप खुद कह दोगे कि मैं अभी उस लायक नहीं। क्योंकि उस लायक जैसे हुए वो आ जाएगा, जी पुकारने की जरूरत पड़ेगी ही बिल्कुल। उसके लायक होना है, हमें पुकारना नहीं है। नहीं। एकदम जैसे लायक होए वो खुद आप आ जाएगा। पवित्र हुए कि उसका मिलना हुआ, सीधी जी। सीधी बात है। पर पवित्रता से हम उससे दूर हो गए, और पवित्र बस होते ही उसके पास नज़दीक बस हो बात जाएंगे। खत्म, इतनी सी बात है। और अपवित्र गुरु जी हम कामनाओं के द्वारा हुए, बस कामनाओं और इच्छाओं से हम बेईमानी से सीधा सीधा, बेईमानी से। जरूरत में तो नहीं हुए, जी मान के चक्कर में, लालच के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में, कुछ बनने के चक्कर में हमने अपने आप को पवित्र कर लिया। और देखोगे तो कुछ बनने के चक्कर जी। में, जीने के चक्कर में नहीं, बनने के चक्कर में। बनने के चक्कर में। बनने के चक्कर में हमने अपने आप को अपवित्र कर लिया, लेकिन आज तक बन नहीं पाए। अब तो ये हालत हो गई कि जो हम बने हैं उसी से हमें तकलीफ है। क्या? जी हाँ, जो हम बने हैं उसी से हमें उसी से तकलीफ है, अब तकलीफ है। उससे ही मैं निकलना चाहता हूँ। जी, क्या? कि जो मैं बनाऊँ उससे मुझे कोई मुक्त करवा दे, बस बस यही ऐसा है। कोई मिले, मुझे इससे मुक्त करा दे। मतलब जो बनने के लिए मैंने हर तरह से छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मकारी, धूर्तता, पाखंड किया और अपने अस्तित्व को तैयार किया,
आज उसी अस्तित्व को मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्या? जी। लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इतनी मजबूती से हमने उसको बनाया कि छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आज देखो ना, आप किससे परेशान हो? अपने ही अस्तित्व से ना, वो भी जी। इसी जन्म का अस्तित्व, कोई पुराना नहीं है, ऐसा भी नहीं कि पुराना है। इसी अस्तित्व से परेशान हो गए, पुराने अस्तित्व से। तब अस्तित्व में जो हमने किया वो उस पुराने क्रम के द्वारा हमें ये अस्तित्व मिला, हाँ और इस अस्तित्व जैसे ये जन्म मिला तो इसमें हम अस्तित्व बनाने लग गए हमारा फिर दोबारा से, हाँ जो हमारी पुरानी कामनाएं थी। हाँ। क्योंकि गुरु जी जन्म कामनाओं में हुआ। जन्म तो, हाँ, जन्म तो जन्म तो कामनाओं में हुआ ना, कामनाओं में हुआ। कि जो अंत समय हमारी कामना थी उस हाँ, कामना के अनुसार हमें शरीर मिला, एकदम। और उस शरीर जो कामनाएं थी वही फिर इस शरीर में प्रकट होने लगी, उन्हीं कामनाओं में फिर लग गए, वही कामना पूरी करते करते, और उसी कामनाओं में हम परेशान हो गए। कामनाओं में देखो, जरूरत में हमने बेईमानियां की, जितना हमारा कर्म था उतना तो हमें मिल गया पैदा होते ही। जी। देखो, हर व्यक्ति को यहाँ जन्म से प्रॉपर्टी, धन दौलत उसकी योग्यता के अनुसार मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? जी। तो फिर हमें बेईमानी करने की क्या जरूरत थी? मान के चक्कर में मान आके, के बड़ाई चक्कर के में चक्कर और में योग्यता से ज़्यादा चाहिए। आके। बस योग्यता योग्यता से ज्यादा मुझे कुछ बनना मुझे है, कुछ क्या? बनना है, मुझे कुछ बनना है। बनना है। बनने में ही सारी बेईमानियाँ हुई है। एकदम। बनना है। और जैसे ही बनने से मुक्त हुआ कि मुझे कुछ नहीं बनना है, तो बेईमानियाँ करना बंद हो जाएगी। हाँ, वो फिर क्यों करेगा फिर क्यों बेईमानी, करोगे? जब बनना करोगे ही क्यों? नहीं है तो। करोगे क्यों? जी। करना भी चाहोगे तो कैसे करोगे जब कुछ बनना ही बनना ही नहीं नहीं है? है तो हाँ, तो कैसे करोगे? फिर वो जरूरत में आ जाएगा। बस जरूरत में ही पहले थे और जरूरत में ही आना है। बस स्वाभाविक में आ जाओ, जी। अपने आप में आ जाओगे, फिर अपने आप को निकालने लगोगे। दो में से एक होता रहता है, या तो अपने आप को निकालना या तो फंसाना। फंसाना, हाँ, ये तो चलता ये चलता रहता ये है। चलता हाँ, रहता है। मानसिक चलता रहता है, कर्म से चलता रहता है, लेकिन ये चलता रहता है, क्या? निकालना और फंसना बस। हर वक्त हर पल। हाँ, ये चलता रहेगा, जी। मानसिक शारीरिक चलता रहेगा, प्लानिंग चलती रहेगी, क्या? जी। हाँ, कब तक? जब तक परम स्थिति को उपलब्ध नहीं हो जाओगे तब तक प्लानिंग चलती रहेगी तुम्हारी। निकलने की और फंसने की। हाँ, दो में से एक। तो उस स्थिति में जाने के उसे पता चल जाता है कि न तो मैं निकल रहा ना मैं फंस रहा। हाँ, तो उस जो स्थिति निकल में रहा जाने है, के जो बाद ना, फंस रहा है, वो कामनाओं में फंस रहा है, कामनाओं में निकल रहा है। ये भी तो कामना है, निकलना भी। नहीं, निकलना कामना नहीं, क्योंकि फंसे हो ना। हाँ। मूल तक आना कामना नहीं, जो आपने तैयार किया है। मूल तक आना इसे क्या कहेंगे फिर? नहीं, ये स्वाभाविक है, कि मैं निकल, अच्छा, ये स्वाभाविक ये है, स्वाभाविक इसमें कामना नहीं। इसमें कामना नहीं कह सकते इसे। नहीं, कि मैं परेशान छोड़ हो रहे गया। हो ना। हाँ, उस जीवन से परेशान हो गया मैं, और कामनाओं से मुक्त होना चाहता हूँ मैं अब, और मैं अब निकलना चाहता हूँ। बस खत्म बात। बस ये नहीं कि ये एक प्रकार हम से यहाँ से स्वाभाविक। यहाँ गए और यहाँ मैं खड़ा था, तो मैं यहाँ से यहाँ तक यात्रा कर लिया, अब मुझे लगा कि यहाँ तक की यात्रा गलत हो गई, जी। तो मैं यहाँ तक आना कामना थोड़ी ना होगा। वापिस उसी स्थान पे हाँ। हाँ, इसे कामना नहीं कहाँ कहेंगे। कामना है? मैं तो मूल पे आ रहा हूँ ना, वापिस, हाँ, वापस आ रहा हूँ ना। कामना तब होती जब मैं यहाँ से और कहीं जाता। और आगे जाते। सही। क्या? जी। भाई, मूल हमने यहाँ में था, और जी। यहाँ से चल के आगे गया, मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत मार्ग पे जा रहा हूँ, तब मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन कहीं जाना थोड़ी ना हो रहा है, मूल पे आ रहा हूँ। इसको कामना नहीं इसे कहते। कामना नहीं कहते। कामना तब होती कि जब मैं और कहीं जाता। जी। तो आपके हिसाब से तो यहाँ कोई न तो कोई आ रहा है न कोई जा रहा है।
मेरे हिसाब से क्या, आप अपने हिसाब से भी देख लो। मेरा हिसाब काम थोड़ी न करेगा। ये तो जो है वो है, मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जो है वो बता रहा हूँ। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, जी न मैं कुछ पुराना बता रहा हूँ। मैं सीधा सरल तरीके से, न सच न झूठ, जो है वो है। तो जो आप बता रहे हो उसमें हम सहमत भी तो हो रहे हैं कि यह सहमत हुआ ही नहीं क्योंकि जा सकता। है इसीलिए सहमत हो रहे हाँ, हो। अब उसका असहमति आप कर भी नहीं कर भी सकते, नहीं सकते। क्योंकि मेरा होता तो कर भी देते। जी लेकिन स्वाभाविक प्राकृतिक है तो उसको कैसे असहमति कर दोगे आप? क्योंकि जिसमें मैं जी रहा हूँ उसमें आप भी जी रहे हो। जी कोई व्यक्तिगत ये मेरा ज्ञान तो है नहीं सही कि है। आप इसकी असहमति जताओगे। मेरा से होता तो आप इसका विरोध करते, खंडन करते, लेकिन इसका जी खंडन भी आप नहीं कर नहीं सकते। कर सकते उसका। क्योंकि आप देखो इतने लोग खंडन करते हैं, बस उनके पास एक ही बात है, कपड़े इनके गंदे हैं, कपड़े फटे हैं। आप जी समझ रहे हो? कोई कहता है खाट पे बैठते हैं, कोई कहता है खाट से उतरते हैं। उनके पास यही है, यही क्योंकि है। वो ज्ञान का खंडन नहीं करें, क्योंकि ज्ञान मेरा है ही नहीं, ज्ञान जी प्राकृतिक। तो वो खंडन करते हैं, बेचारे, उनकी भी गलती नहीं है। क्योंकि जन्म हुआ तब से वो, जब से समझने लायक हुए, बड़ा बनने के लिए लोगों का खंडन किए। तो जी यहाँ भी करना चाहते हैं, लगे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन उन्हें समझ में आना चाहिए, अपना समय बर्बाद मत करो, काश इस ज्ञान का उपयोग करके और अपना आत्मिक कल्याण करते। लेकिन नहीं, वो खंडन में लगे हैं। क्या तो खंडन करके महाराज क्या बड़ा बना जा सकता है? खंडन नहीं करके। उनके खंडन कर रहे हो, इसलिए तो बड़ा बड़ा बनने के लिए तो कर रहे हो, बन खंडन तो नहीं पाओगे। हाँ अगर खंडन करके बड़ा बने तो तुम कहाँ बड़ा बने? तुम्हारा भी कोई खंडन करने वाला मिल जाएगा। जी वो उससे बड़ा हो जाएगा फिर। और खंडन प्राकृतिक ज्ञान का नहीं कर सकते, आत्मज्ञान का नहीं कर सकते। आप खंडन बनाए हुए ज्ञान का कर सकते हो, मेरा से जो है, स्वयं सत्य, सत्य से है, सत्य से है, तो कैसे करोगे? हाँ, तब वो कहेंगे इनको कपड़ा का दिखावा क्यों करना है, एक ही कपड़े में क्यों दो कपड़े रखें, नए कपड़े पहने, फटे क्यों पहनते हैं। तब ये सब वो खंडन करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान का खंडन करने के लिए उनके पास है नहीं। जी क्योंकि ज्ञान का खंडन कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी चाहूं तो नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं कोई सकता। नहीं कर सकता। क्या करोगे भाई, कैसे करोगे? प्रकृति का खंडन कैसे करोगे? प्रकृति से आपका जीवन है। ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का थोड़ी ना होता, आप उसका खंडन कर दो। गुरु जी, ये कपड़े में ऊर्जा तो बची रहती है गुरु। हाँ, ये ही ऊर्जा तो अब कपड़ा चाहिए पहनते नहीं हो। मुझे। ऊर्जा जो चाहिए होता तब तो दो कपड़े पहनते, नए नए टिप टॉप। फिर आवरण से भी सम्मान मिलता है ना, तो फिर बढ़िया कपड़े पहनते आकर्षण के लिए, समाज को प्रभावित करने के लिए, प्रभाव देना, प्रभाव लेना। प्रभाव देना और लेने से मैं मुक्त हो गया। मुझे न तो प्रभाव अपना देना है, न तो किसी का प्रभाव लेना है। न मैं जीतने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ, न हारने के लिए बात कर रहा हूँ। न मुझे आपका खंडन करना है, न मुझे खंडन अपना करवाना है। मैं तो समझने के लिए बोल रहा हूँ, आप समझ लो, समय बर्बाद मत करो। शरीर छोड़ के जाना है, उसके पहले कुछ बोल रहा हूँ, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो हम भी एक दिन निकल लेंगे। हम भी तो यहाँ रहने वाले हैं तो हैं नहीं, जी ये तो हमें पता है, आपको भी पता है। पता है। समझ रहे हो? इसलिए कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण कर लो। और बहुत आप भी मैसेज पढ़ते हो, बहुत लोग खंडन करना चाहते हैं, जी लेकिन क्या करेंगे, कपड़े पे करते हैं क्या? जी हाँ, अब तो कुटिया बना रहे हैं, कहते हैं ये भी एक कामना है। ठीक है भाई, अगर लोगों के कल्याण के लिए, अगर मेरी ऐसी कामना है तो कामना ही सही, इसमें लोगों का कल्याण तो हो। हाँ, क्या जी बात सही है गुरु जी। हम तो अपने जीवन में, हमने कहा अगर स्वर्ग नर्क हो पहले तो मुझे नर्क देना, स्वर्ग में तो सब सुखी रहेंगे। तो मैंने तो जीवन में दुख को स्वीकार किया है, तो मुझे नरक से भय नहीं है, क्योंकि मैंने खुद स्वीकार किया है स्वीकार किया है। नरक। क्योंकि नरक में ही काम कर सकते हो, हम्म, स्वर्ग में तो सब सुखी है, वहाँ क्या करोगे? हाँ, रिपेयरिंग कहाँ होगी? कुछ नहीं होगा। जहाँ टूटा फूटा होगा। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कैसे भी अपने आप को साधो,
अपना आत्मिक कल्याण करो, अपने आप को निकालो। और ये आप ही कर सकते हो। और सुनाओ आप। हमारे पास सुनाने को कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो सुनने को है केवल। सुनाने को तो हम तो बस वो पारिवारिक हमारी समस्या है, बैल कहाँ है, भैंस कहाँ है, बस हमारी तो ये समस्या है। ठीक है, बाकी उस हमारी बैल सुनने भैंस की है, में, हमारी सुनाने की थोड़ी है बाबा। उस बैल भैंस में अपने आप को भी समय दिया करो, यहाँ भी आया करो। देखो कितनी शांति है या नहीं? कितनी शांति है। कुछ समय बैल भैंस को छोड़ के अपने आप को भी दो। और बैल भैंस को भी समय दे रहे हैं तो उसका उपयोग कर रहे हैं। भैंस से दूध ले रहे हैं, बैल से खेत जोत रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको समय दे रहे हैं। आप देखोगे तो आप किसी को समय भी नहीं दिए, आप बस उपयोग में रहे। जी। अपना स्वार्थ। बस जरूरत फिर कामना, काम वही जरूरत कामना बन गई। और वही उसी जरूरत में, कामनाओं में आपने बेईमानी कर दी, वही वासना बन गई। जी। और वही आपको ग्रसित करके रखी है। यही तो कह रहे गुरु जी, कभी कभी पता नहीं चलता जरूरत कब कामना बन जाती है। सब पता चलता है, बिना पता चले वो कामना बनी नहीं पाएगी, वासना बनी नहीं पाएगी। बेईमानी और बिना समझे हो जाए असंभव। जी। क्या आपको लगता है? बिना समझे ईमानदारी हो जाएगी, लेकिन बिना समझे बेईमानी नहीं होती। ये ध्यान देना, बेईमानी के लिए आप प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिना प्लानिंग का बेईमानी हो ही नहीं सकता। आजकल तो महाराज जी ऐसा सिस्टम हो गया, जैसे कोई सरकारी कार्य करवाना है तो जाओ वहाँ पे, जैसे फार्म वार्म में लाइन लगानी पड़ती है, तो ऊपर रख के 50 रुपये दे दो, तो वो अपनी स्वेच्छा से दे रहा है। सामने वाला अपनी स्वेच्छा से दे रहा है कि सामने हमारा वाले को काम नहीं जल्दी लेना हो चाहिए। जाए, हमारा सामने काम। वाले को नहीं लेना चाहिए। पर जो सामने से स्वेच्छा से दे रहा है तो वो लेता है, तो वो कह रहा है हम तो बेईमानी नहीं करते, हमें तो स्वेच्छा से मिलता नहीं, है। स्वेच्छा से इसलिए वो दे रहा है, स्वेच्छा से वो भी नहीं देता। वो समझ गया कि इसके बिना ये काम नहीं करेगा। लाइन में लगना पड़ेगा, लंबी कतार में। उससे बोल दो ना भाई, उससे बोल दीजिए। वो जो काम करने वाला है वो बोल दे कि ये सिस्टम में जितना हमने काम किया उसका पैसा मिलता है, हम एक्स्ट्रा लेंगे ही नहीं, और आप लाइन में आइए, क्योंकि और लोग तो लाइन में खड़े हैं। कि लोग तो बेईमानी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ना, कि ये करेंगे ना। बेईमानी करे, वो एकदम। तो देंगे ना लालच। दोनों गिर रहे हैं, दोनों गिर देने रहे हैं। वाला भी लेने वाला देने भी। वाला बेईमानी अपने काम में अगर एक करवा रहा है। ईमानदार होता उसमें से तो बेईमानी हो ही नहीं हो ही पाती, नहीं सकती। दोनों बच जाते। दोनों बच मतलब एक ईमानदारी की वजह से दूसरा भी बच जाएगा। जी। क्या बिल्कुल। अगर वो नहीं लेता तो वो भी बच जाता? आप कहते हो बेईमानी एक में हो नहीं सकती, दो में बेईमानी दो में होती ही होती है ना। आप बताओ अकेले बेईमानी क्या क्या करोगे? करोगे? बेईमानी, आप बता दो। बेईमानी करने के लिए दो चाहिए, और वो दूसरे से बचना है हमें। हाँ वही तो। बेईमानी तो करवा, बेईमानी तो दो से ही हुई है गुरु। जब भी जहाँ हम गए हैं, दूसरे ने कोई प्रलोभन दिया है या लालच दिया है या कुछ ऐसा बताया, इसीलिए हमने की है बेईमानी। वही तो गुरु जी, इसमें फिर आत्मा का रोल कहाँ रहा इस सारे मामले के अंदर? आने जाना, तो रोल किसका रहा? जो निर्विकारी कामनाओं का और इच्छाओं का रोल रहा तो पूरा। इच्छाएं किसकी हैं? इच्छाएं तो जीव की हो गई। हाँ, जीव तो जीव किससे है? जीव कामनाओं से है ना, किससे है? ये कामनाओं। बिना आत्मा का जीव हो सकता है? तो आत्मा गुरु जी निर्विकार है, आत्मा वो बताते है, हैं। हाँ। लेकिन ठीक है, लेकिन जो निर्विकार है वो विकार में कैसे आ गई? वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिना आत्मा का जीव तैयार हो सकता है क्या? जीव और आत्मा अलग अलग हैं। तो इसका मतलब करता फिर आत्मा ही हो गया।
मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ कि जीव आत्मा दोनों अलग अलग है क्या? जीव और आत्मा अब हमें तो अलग अलग ही नजर आ रही है इस हिसाब से कि ये जैसे ये शरीर छोड़ा है किसी ने हर पर किसी किसी कामना में तो छोड़ेगा। जैसे मैं मेरी किसी भी कोई कामना है, उस कामना में ये शरीर जो कामना तो साथ जाएगी ना मेरी, तो अगला शरीर का कारण क्या होगी? कामना। जो भी मेरी जैसे मैंने भोग ये में छोड़ा, शरीर छोड़ने के पहले शरीर छोड़ कौन रहा है? क्या शरीर जीव कामना ही और आत्मा अलग अलग है क्या? शरीर कामना ही पानी बर्फ छोड़ेगी। अलग अलग है क्या? नहीं, पानी और बर्फ तो देखने में तो अलग अलग है, हाँ? दिखाई तो दो देते हैं अलग अलग, कि बर्फ अलग अलग दिखाई, पानी अलग दिखाई तब देगा। लेकिन दोनों मूल अलग अलग है। पीछे मूल में पानी है, तो मूल में पानी, तो मूल में तो आत्मा है ना, तो जीव मूल के में तो पीछे फिर आत्मा और ही काम कर रहा है ना। मूल में और पीछे जाए तो आप बता दें परमात्मा से वो सब तो है। आ गए, अभी तो हम जहाँ पे हैं वहां की बात करो। अभी जहाँ जो जितना मूल हम समझ सकते हैं उतना बात करें। नहीं, समझने में तो इतना भी समझ में आ गया कि उस परमात्मा 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 के अलावा कुछ है ही नहीं। समझ में तो यहाँ नहीं, तक आ कुछ रहा है। मैं तो हूँ कि कैसे नहीं हो गया? उस परमात्मा से मैं हूँ, हाँ, तो उस मैं कहाँ? परमात्मा से मैं हूँ। हाँ, और जो मैं है उसका मैं जो मैंने बनाया है वो खत्म कामनाओं हुआ से, वो ना, खत्म लेकिन हो उसके गया। बाद भी तो मैं हूँ। उसके बाद में ये शरीर बच रहा है। क्यों शरीर, क्यों इसमें तुम नहीं हो? उसमें शरीर, इस शरीर में मैं कहाँ रह रहा? क्यों? कामनाएं खत्म हो गई, तुम नहीं इच्छाएं रहे खत्म हो तो गई। शरीर तो फिर खत्म हो जाती। तुम्हारी वजह से शरीर है, उस परमात्मा की वजह से ये शरीर है, उस उस परमात्मा शक्ति की की वजह वजह से से। नहीं शरीर है। फिर जो परम सत्ता है, वो जो शक्ति है जो सबको चला रही है, उस सत्ता से ये शरीर चल रहा है, उस सत्ता से। इस शरीर को चलाने वाले आप हो, उस सत्ता से जगत चल रहा है। इस जगत में मैं भी तो हूँ। हाँ, तो इस जगत में मैं हूँ, लेकिन आप इस पिंड में हो गए हो, आपका एक दायरा हो गया। ये पिंड आपकी वजह से चल रहा है, आप निकले तो पिंड खत्म। अब इसमें निकलने वाला कौन है? वही तो, निकलने वाला कौन है देख लो। इसमें कोई निकलता और कोई बढ़ गुस्सा है ही नहीं गुरुजी। मैं जो यहाँ तक समझता कैसे हूँ, ना नहीं कोई घुसता आता है है? ना कोई जाता है। कैसे नहीं आता जाता? बताओ कहाँ कैसे ये आता शरीर कैसे चल रहा है? फिर एक शरीर शरीर उस जब कोई शक्ति- आता जाता नहीं था तो शरीर को सदैव एक जैसा रहना चाहिए ना। फिर शरीर ऐसे पड़ा का पड़ा क्यों रहता है? ऐसा दृश्य नहीं देखा है? किसमें से क्या निकल जाती है कि शरीर पड़ा का पड़ा रह जाता है? वो जो जिस शक्ति से जो चल रहा है, हाँ, फिर वो शक्ति का हट जाती है बस हाँ, उससे। तो हाँ, हट वो जाती है ना, शक्ति- तो एक शरीर वो काम नहीं करता, बगल वाला काम करता है, तो एक से क्यों हटा वो? एक से क्यों हटा गुरुजी? फिर जैसे उसका समय पूरा हो गया, जैसे अपन कोई बोले हाँ, तो उसका कौन समय था पूरा हो उसमें? गया, समय पूरा हुआ, किसका समय पूरा हुआ? इस शरीर का समय पूरा हो गया। हाँ, तो तो हटा कौन? शरीर का समय पूरा होते शरीर निर्जीव हो गया, तो हटा कौन? उसमें से वो ही हटा होगा कौन? जो शक्ति जो चला रही है वो। तो जो शक्ति शरीर को चला रही है, तो इसमें हटने वाला और घुसने वाला तो कोई है ही नहीं, ठीक है, निकलने मैं वाला बोल रहा है गुरुजी। आना फिर आराम से। हाँ, इसमें तो सब शरीर से हट जाता ना तुरंत, एक से क्यों हटता? उसे सर्वव्यापी बताया गया ना सर्वव्यापी बताया गया है। जी, उसे सर्वव्यापी बताया, तो फिर ये तो टुकड़े टुकड़े में हो गई सब। हाँ, तो और क्या? तो वही तो, इसमें आप अलग हो, आत्मा अलग है। उस एक से सब है, हाँ, उस एक से सब सब है अनेक, ना। सब अनेक हो गए फिर। तो है ना अनेक? सब अनेक हो नहीं, अनेक नहीं दिख रहे हैं, अनेक गुरुजी कामनाओं से हुए, अनेक सबके अलग- कामनाओं से हुए, अलग लेकिन अलग पीछे कामनाएं। एक जैसे हैं। हाँ, अलग अलग सबकी अलग कामनाएं अलग हैं। आइसक्रीम बनी, लेकिन सबके पीछे बर्फ है, सबके पीछे वही पानी है, लेकिन अब अलगाव हो गया है। एक जैसा है, एक ही नहीं है। हाँ, एक नहीं, वो जैसे परमात्मा से आपने बताया, सब आत्माएं परमात्मा से है, ये सब आप प्रकृति ही सब सोचो ना, है परमात्मा कि से नहीं है? हाँ, सब उसी से है। फिर तो जब उसी से है तो अब उसको कैसे कह सकते हैं कि सब उसी से तो है, लेकिन उसे अब बोल नहीं सकते कि वो कैसे है उसी से, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते उसको। क्या? उसकी वो जो आप पूछना चाह रहे हो ना कि मैं शब्द में कहाँ से लाऊं उसको बताने के लिए, भाई वो कैसे नहीं, है? क्यों शब्द नहीं? शब्दों में हो तो सब बता रहे हो, तो ये भी बताओ ना, क्यों नहीं बता सकते? शब्दों में क्योंकि उस इसका सत्य को जवाब ही नहीं आपसे निकल रहा है। हाँ, उसको बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? कैसे नहीं बताया जा सकता? कैसे बताओगे? कैसे आप नहीं बताओ। बताया जा सकता? क्या नहीं बताया जा सकता? आप बोलो, भाई उसको कैसे बताया जा सकता है क्यों नहीं जो बताया जा परम सकता? सत्ता है? उससे मिलोगे तब ना बताओगे। तो मिलने का तो मतलब गुरुजी यही है कि
हम कामनाओं के अंदर हम आए हैं यहाँ। हाँ। जो कामना और कामनाओं में जाता है, तो आत्मा तो निर्विकार है, उसके कामना के आत्मा निर्विकार है ना, हाँ। लेकिन आत्मा से फिर जैसे पानी से बर्फ बना वैसे आत्मा पानी अभी भी पीछे तोड़ा जाएगा बर्फ। कामनाओं में हम जीव हो गए ना, जीव आत्मा, दो नाम हो गया मेरा, जीव आत्मा, बर्फ पानी। जी। तो जीव का जब नाश होगा तो आत्मा अपने परम स्थिति में आ जाएगा। उससे बर्फ था, वो जो पानी था, हाँ, पानी से बर्फ हुआ, उसे उस कंडीशन में लाया गया, न लाया गया। बर्फ वाली कंडीशन हाँ। में। तो जब पानी था तो उस कंडीशन में आया यहाँ, वो हाँ, यहाँ पे तो बर्फ बन गया। हाँ, जैसे वो कंडीशन से मुक्त हो गया, बस। उस माहौल में वापस चला गया, हाँ। जो नेचुरल उसका हाँ। माहौल है, हाँ। तो वापस वो पानी हो गया। पानी हो गया ना, तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया ना बर्फ का। बर्फ का खत्म हुआ, लेकिन जो पानी बना तो था। अभी रहा ना। लेकिन बना वो कामनाओं से बना था ना, उसी हाँ। का तो अस्तित्व खत्म हुआ ना, कामनाओं हाँ, का ही तो। तो अभी भी पानी है ना, तो पानी मूल तो पानी है। हाँ, पानी जाके पानी में मिल गया, तो मिले तब ना। तो शरीर के रहते तो मिलेगा नहीं, तो मिल तो गया ही वो। फिर कैसे बताया, किसे कैसे पता चलेगा वो मिला कि नहीं मिला? ये तो उसी- शरीर रहते तो बोलता रहेगा ना कि शरीर के रहते तो बोलता रहेगा। अब शरीर जब नहीं रहेगा तभी वो स्थिति। बोलने से पता चल जाएगा कि वो कामनाओं में बोल रहा है कि किस में बोल रहा है, उसमें उसके जीने में राग द्वेष है या नहीं, उससे पता चल जाएगा कि उससे मिलना हुआ या नहीं। पता चल जाता है, छुपता नहीं है। अच्छा। आपके जीने के तरीके से पता चल जाता है। हाँ, हाँ, एक तो पता चलना होता है, एक मिलना होता है। हाँ, वो मिला नहीं है अभी तक, नहीं। उसे पता चला है हाँ, केवल। पता चला है, पता चला है। पता चला है कि ये ऐसा है, हाँ। उसे सिस्टम का कुछ पता चला है। इस अलगाव को खत्म करने के लिए मुझे पवित्र करना पड़ेगा, इतना पता चल गया, जी, एहसास हो गया। अब वो पवित्र करने में लगा है, लगा हुआ है, लेकिन अभी मिलना नहीं हुआ। लेकिन उसे पता चल गया कि ऐसे मिला जाएगा ऐसे उससे। में। हाँ, ये ऐसा उसे पता चल आभास- गया, जैसे प्रोसेस आपको कुछ पता चल गया, ऐसे हाँ, ऐसे काम करना है जी, क्या, बिल्कुल सही है। प्रोसेस का पता चल प्रोसेस का पता चल गया, लेकिन मिलना नहीं हुआ है। गया। नहीं, हाँ, मिलना हो जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा उसका। एकदम बोलना, चाल चलन, चलना, बोलना, उठना, बैठना, सब बदल जाएगा। सब बदल, उसका जीने का तरीका ही तरीका पता बदल चल जाएगा कि उससे मिलना हुआ है या नहीं। हुआ नहीं है, सही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। उसे भी पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। एक महिला गर्भ को धारण कर ले तो उसे भी पता चल जाएगा, लोगों को भी पता चलेगा, छुपेगा नहीं। लोगों को भी सबको पता नहीं चलेगा गुरुजी। क्यों? अब बहुत से लोग हैं जो आपसे जब मिलते हैं तो सब नहीं पता लगा पाते हैं कि आपका उनसे मिलना हो गया, सभी कहते हैं वो। ठीक है, लेकिन जब आपके साथ रहता है तो उसे पता चलता उन्हें है। अपनी स्थिति का तो पता चलता है। हाँ, उनकी स्थिति मेरा का पता चले या ना चले, हाँ, उनका तो पता चलता है, स्वयं का पता लग जाता उसको पता चलता है। तो कुछ लोग समाज में अंधे भी लोग हैं, है। जी, वो पेड़ देख के नहीं समझ सकते गर्भ है कि नहीं। क्या नहीं, जिसके पास आंखें होगी वही देख पाएगा, देख पाएगा। लेकिन सब अंधे नहीं, सब अंधे नहीं है, सही है। सब अंधे नहीं है। कुछ अंधे हैं, कुछ आंख वाले हैं। आंख वालों को पता चल जाएगा कि ये महिला गर्भवती है, तो वैसे ही जो इस मार्ग में है, समझने वाले हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा। हाँ, जो राक्षस प्रवृत्ति में जी रहा है वो अपनी प्रवृत्ति में जैसे जिएगा। अब 3 आपका- प्रवृत्तियां होती हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। जी। कौन से प्रवृत्ति में कौन जी रहा है? बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। जैसे हम लोग, जैसे मैं आया था हम्म, तो शब्दों से मुझे पता चला भाई हाँ इनके पास ऐसा कुछ है जो मुझे चाहिए, वहीं से शब्दों से पता चल गया था। लेकिन मुझे खुद को आप यानी कि खुद को समझने में इतना टाइम लग गया, या आप तक पहुंचने में मुझे खुद को 3.5 महीने लग गए कि हाँ वास्तव में क्या है। तो शुरुआत में जैसे 2-3 दिन 4 दिन आदमी रहता है तो वो स्वयं की स्थिति में तो स्वयं को तो पहचान जाता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी एकदम। स्थिति क्या है, वो तो उसको पता चल जाता है। लेकिन आप इस स्थान को छोड़ कहीं भी यात्रा करोगे इस परिवेश के अंदर, तो लोगों को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आप क्या हो। हाँ, कैसे पता चलेगा? उन्हें वो पता ही नहीं चल पाएगा। जब बोलेंगे, जब आप बोलोगे और जब आपके वो साथ रहेगा, समझेंगे, हाँ, तो फिर उसे पता चलेगा धीरे धीरे, तभी तो चलेगा ना, धीरे धीरे। तभी चलेगा। देखने से एकदम से पता नहीं चलता किसी का भी। देखने से अगर उसके पास बात भी नहीं किए बैठ गए तो कुछ तो हाँ, वो जैसे आए तो महसूस किए ना। और वो देखो शांति में ही बैठे थे जितनी देर बैठे थे, सही है। सामने वाले उनके अंदर की खुशी दिख रही थी। सामने वाले की स्थिति भी होनी चाहिए हाँ। समझने की, तभी वो भाई, महसूस कर आपको पाएगा। भाषा आता है तभी कोई बोलेगा, समझ पाओगे। भाषा ही नहीं सीखा तो कैसे? प्रकृति अगर वो ताकत दी होगी तभी समझ पाओगे, सही है। नहीं तो नहीं समझ पाओगे।
कृष्ण भगवान सबके साथ थे, अर्जुन ने समझा, जी सब तो नहीं समझ पाए ना। दुर्योधन को भी बहुत समझाए, कंस को भी बहुत समझाए। भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। अनंत आत्माएं हैं, कितना अनंत, और अनंत आत्माओं से जीव आत्माएं हैं। परमात्मा से आत्मा है, आत्मा से जीव आत्मा। तो कामनाओं से मुक्त हो गए, जैसे नॉर्मल जगह रख दिए तो बर्फ का मिट जाएगा, पानी हो जाएगा। अब अनंत आत्माओं से अनंत आत्मा परमात्मा से अनंत आत्मा है। अब कोई ये पूछ सकता है फिर हमसे, मुझे तो पता नहीं है इस हाँ, चीज़ का बोलिए। कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है। हाँ। मुझे तो पता नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन कोई आपसे पूछे, मैं हाँ, पूछूं हाँ। कि गुरुजी आपने बता दिया कि अनंत आत्माएं हैं हाँ, परमात्मा से, तो इस शरीर में कहाँ रहती है आत्मा? हाँ, तो पूरे शरीर में है, कहाँ नहीं है। पूरी बॉडी में आ गई वो हाँ, तो नहीं तो चेतनता टिकती ही नहीं। दिखती ही नहीं। जरा सा देखो कट जाता है, निकल जाता है, तो उसकी चेतनता कुछ देर में चली जाती है। पूरे शरीर में है। शरीर में जैसे तार, जी तार में बिजली आई तो कितने कितने हिस्से में है, कितने हिस्से में नहीं है। पूरे जहाँ तार तक में तार है वहां तक वहाँ बिजली तक है। है। नहीं, जहाँ तक शरीर का दायरा है तो आत्मा का भी दायरा है। किसका? इस आत्मा शरीर का दायरा है, इस शरीर का दायरा है। जैसे आप बिजली लाए, बिजली का तो कोई दायरा है नहीं। आपने बिजली उतारी और किसी तार में दिया, तो जितना तार का दायरा है उतने में वो बिजली रहेगी। इतना दायरा है तो इतने में रहेगी। तो मैं यही समझना चाह रहा था कि जो शरीर एक दायरे में है, शरीर का हाँ, एक दायरा है, हाँ। इस शरीर में वो आत्मा है, बस, तो वो आत्मा का तो दायरा होगा ना फिर। तो दायरा हुआ तभी तो फंस गया। हाँ, वो तो दायरे में है तो आत्मा, दायरे में है तो भी तो फंस गया फिर है। फंस गया वो। दायरे से तो मुक्त नहीं करा पा रहा है। और इस दायरे में रहते हुए भी वो इससे अटैच है क्या परमात्मा से? हाँ, वो तो है ही है। अटैच भी है वो। पानी बर्फ बना, लेकिन अभी भी पानी पीछे पानी ही है। बर्फ बदला हुआ रूप है। कण कण बर्फ के एक भी टुकड़े में, चाहे छोटे से छोटा ले लो, वही पानी। जी, जैसे वो उससे अलग हुआ, बस वो अलग अलग दिखने लग गया बस, कि अलग है। हाँ, बाकी मिलते ही वो उसमें वापस बस, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हाँ, उसमें मिल जाएगा। वही। पीछे अभी भी पानी है। जैसी कामना करेगी ऐसा अवतार दूसरा होगा, बस बस, जैसी कामना होगा वैसा। आप समझ पाएगी नहीं। तो मैं उसी में लगा हुआ था कि जो है कामनाएं हैं, जो मेन कामनाओं का जन्म, जो कामना में जाता है तो कामनाओं का जन्म होता है। आत्मा की तो कोई कामनाएं होती नहीं होगी, तो निरुकार वो है ना, वो तो आत्मा तो। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है मैं कामनाओं से मुक्त हो गया, लेकिन जब जीने लगोगे, समझ में आने लगेगा, जी तब कुछ करने की इच्छा प्रकट होगी, जागेगी, तब समझ लेना कि नहीं, मुक्त नहीं हो पाया था, नहीं होगा। बस ये बदल गया। जी, क्या ये बदल गया। बदल गया? जैसे समाज में आपका कितना कामनाएं परिचय मुझे है? दो प्रकार की होगी। एक तो अपने लिए कामना हो गई, हाँ, स्वयं के लिए। हाँ, एक अपनों के लिए कामना हो गई। ये अपनों के लिए जो है वो कामना नहीं है। हाँ, लेकिन अपनों के लिए कामना नहीं है। लेकिन अगर उसमें छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड नहीं है, तो कुछ बनना नहीं है, तो वो फिर कामना वो नहीं। कामना हो गई। नहीं, वो कामना नहीं। अगर ये नहीं है तो ये है, फिर कामना तो है, चाहे कामना अपने हुई। लिए हो चाहे अपनों के चाहे लिए। अपनों के लिए हो। हाँ, जैसे ही बनने की चाह आई, तुरंत कामना आ आप गई, तुरंत खड़ी हो खड़ी गई, हो गई। फिर आपको वो करवाएगी जो आप नहीं जो नहीं नहीं कर सकते थे, वो भी करवा लेगी। वो भी करवा हाँ, देगी। बनने की इच्छा आपसे करवा लेगी। जी हाँ, क्योंकि जितना भी कुछ हुआ है आज हमारे हाँ, जीवन में, बिल्कुल। बनने के वो चक्कर में ही बनने हुआ, के चक्कर में और आज तक मैं बन नहीं पाया। जी, ब- जो बना वो मिट गया, वही तो, जो भी बना वो मिट गया। अब मिटा नहीं पा रहा हूँ ना। हाँ। बना मिटेगा, ये पक्का है, हम्म। लेकिन मैं मिटा दूं तब ना। या तो हम स्वयं मिटा दे, वरना फिर बाद में तो मिट ही जाएगा वो तो मिटेगा, मिटेगा, फिर एक नया अस्तित्व तैयार होगा उसके सहारे। आप नहीं मिटाओगे तो उसके द्वारा एक नया और एक तैयार होगा, अस्तित्व तैयार हो रहा है। जी। वो सर्वव्याप्त है, लेकिन हम कहीं व्याप्त हैं क्या? जी हाँ, हमें भी कर्ता का अधिकार है ना, तो हम कहीं व्याप्त कर लिए हैं अपने आप को। हमने भी एक नया अस्तित्व बनाया है। जब तक इस अस्तित्व को नहीं छुड़ाओगे तब तक उससे मिलना कैसे होगा? जी।
हाँ, उस अस्तित्व से शरीर के से तो छूट गए, लेकिन अभी मानसिक नहीं छूटे हैं पूरी तरीके से, बचा हुआ है ना अभी तक। दो तरह की यात्रा है, बाहर स्वरूप, बाहर के रूप से एक ये रूप है और ये अनेक रूप। एक नहीं। बाहर के रूप से मुक्त होंगे, अपने पिंड में आओगे तो आत्मज्ञान होगा, और इस जी। पिंड से जब मुक्त हो वो अपना ज्ञान, अपने होने का ज्ञान तुम्हें करवाए इस शरीर से। शक्ति नहीं, शरीर में आ सकते मतलब इस शरीर को छोड़ना नहीं, हाँ हाँ, इस शरीर के प्रति कोई राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा कुछ नहीं, कुछ भी ना रहे। तब जाके वो स्वयं का ज्ञान करवाएगा, तब आप उसके लायक हो जाओगे। जी, इस शरीर में जब तक आसक्ति है, जब तक है जब तक आसक्ति है, तब तक उससे मिलना नहीं हो नहीं पाएगा, होगा। नहीं, आत्मज्ञान हो जाएगा। जी जब इस पिंड से स्वरूप, बाहर के रूप से छूटोगे, ये पिंड में आओगे, स्वरूप में आओगे तो आत्मज्ञान होगा, और इस रूप से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे, तब आपको उसके होने का ज्ञान होगा। हाँ, तो शरीर में तो भी आसक्ति है हमारी, तो भूख वह भी है। लगती है, प्यास भी लगती है। हाँ। भूख, देखिए भूख में पीड़ा ना हो, ध्यान रखना, भूख स्वाभाविक शरीर को लगती है, जी क्या उसमें कोई मुझे पीड़ा हो रही न मिलने से, क्या मेरे तरीके से चाहिए, तब तो बधे। जी, ये नहीं ये चाहिए, एक को छोड़ा दूसरे को लिया, तब आसक्ति कहीं न कहीं खड़ी है। खड़ी है। हाँ। यानी कि जो मिला उसे ग्रहण करना है। शरीर का स्वास्थ्य देखते हुए, क्योंकि शरीर को सुरक्षित रखना है, क्योंकि उससे मिलना है। जी अगर शरीर के विपरीत है जी तो नहीं करना है। जैसे महाराज जी कहीं कोई रोग है, कहीं पीड़ा हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, हाँ, इलाज कराइए, है ना। स्वाभाविक और इलाज कराइए। वो एहसास भी होगा, हाँ, होगा, क्यों नहीं होगा। और वो पीड़ा जब शरीर को होगी तो वो पीड़ा आंतरिक भी जाएगी। नहीं, अगर आप मेरा के भाव में शरीर में नहीं हो तो आंतरिक नहीं जाएगी, आंसू भी आएगा लेकिन आंतरिक नहीं जाएगी। आंतरिक तब जाएगी जब ये मेरा है, जी हाँ, नहीं तो नहीं जाएगी। देखो ना, शादी की कोई किया, कुछ भी उसे हो जाए पीड़ा होगी, लेकिन झंझट हो गया, तलाक हो गया, अब कुछ भी हो जाए पीड़ा नहीं, क्योंकि मेरा का भाव छूट गया, पीड़ा मेरा में है। मेरा में। हाँ। जब तक मेरा का भाव कहीं भी है आपको पीड़ा होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ कई चप्पल रखे हो, किसी ने कहा चप्पल गया, ठीक है, तो जब आपका जाएगा तो पीड़ा होगी, देख लेते हैं किसका गया। जैसे मैंने कल कहा कपड़ा गिरा है तो सब उठने लगे, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है भाई किसका गिरा है। जी तो हमने कहा भाई आप लोगों का नहीं, सफेद वाला गिरा है, तो जिसका सफेद था वो गया और जिसका नहीं था नहीं गया। नहीं गया। कपड़े के लिए नहीं रुके थे, मेरे कपड़े के लिए, कपड़े के लिए नहीं उठ रहे थे, मेरे कपड़े के लिए उठ रहे थे। जी अगर कपड़े के लिए उठते तो सब लोग जाते, जी मेरा नहीं गिरा तो कोई टेंशन नहीं। कल हुआ ना, हाँ, जिसका गिरा कल हमने जब हाँ। आपको चिल्लाया तो हाँ। आप लोग सब उठने के लिए पूरी हाँ, तरह भाई, तैयार थे, किसका कपड़ा लेकिन मैंने गिरा? कहा सफेद वाला गिरा है और नहीं, तो जिसका सफेद था वो निकल गया और बाकी रुक गए। तो क्या मैं कपड़े के लिए उठ रहे थे कि मेरे कपड़े के लिए? मेरे कपड़े तब मेरे यहाँ बस अपने का बचाव किया जा रहा है। बोलिए। सही है। सही। बस मेरा बचाव तो बस मेरा का बचाव कर रहे हो, और मेरा का बचाव जब आपके तरीके से नहीं हो पाता, इधर उधर होता, तो आपको कष्ट होता। सही है। बात यहाँ बस मेरे और तेरे की। जो मेरे का बचाव कर लेता है, फिर बाद में वो औरों की सोचता है बाद में कि अब मुझे औरों का बचाव करना है। नहीं, मेरा का बचाव किए थे तो तुम वासना में घूम रहे हो। नहीं, मैं ये कह रहा था, भाई जैसे आपकी स्थिति के अंदर आपने अपना आत्मकल्याण कर लिया और उस स्थिति में चले गए। अब आपका तो भाव यही कि और लोग, जिस पीड़ा से मैं गुजरा, जिस परेशानी से, जिस दलदल हाँ, से, हाँ। तो और लोगों को मैं निकालूं, एकदम, बस हाँ। यही भाव बदल गया बस आपका पूरा। बस अभी हम मेरे में फंसे हुए हैं। तो वही, कि जब तक मेरा है, आप ध्यान रखना, जब तक मेरा है उससे मिलना नहीं होगा, चाहे वो शरीर में हो, चाहे जब तक बाहर हो तब तो आत्मज्ञान नहीं होगा। जी आत्मदर्शन तब होगा जब बाहर के पिंड से, बाहर के वस्तुओं से छूट जाओगे, स्व रूप में आओगे, स्वरूप। जी
दो रूप है ना, एक आप एक सामने। सामने आ सामने रूप में फंसे हो तब तो आप संसार में फंसे हो, जी, और आप सामने के रूप से निकल गए, कुछ नहीं चाहिए में आ गए तो इस पिंड में आ इस गए। पिंड में आ गए। ठीक है, और इस शरीर से जब आसक्ति मोह खत्म होगा तब जाके उसके होने का ज्ञान वो करवाएगा, वो करवाएगा। तुम्हारे बस में नहीं। सही है। बाहर से छूटने के बाद जब अभी ज्ञान है तो बस समझ से। समझ से हाँ, हाँ। सही है। बाहर जब वस्तुओं से छूट जाते हैं, कामनाओं से छूट जाते हैं, अपने तरीके छूट जाते हैं, तो जब जो ज्ञान होता है स्वयं के होने का, हाँ, स्वरूप, हाँ, स्व का ज्ञान। स्वरूप का, तो ये ज्ञानी होता है कि उसका दर्शन भी होता है नहीं, स्वरूप का? आत्मदर्शन समझ लेता है, दोनों को अलग देख लेता है, समझ से देखता है। सब इंद्रियां अलग अलग काम करती हैं। जी। हवा कैसे देख रहे हो, हम्म। पानी को देख रहे हो लेकिन हवा को भी देख रहे हो, स्पर्श इंद्री है, देखने का तरीका अलग है लेकिन पक्का है हवा है, जरा सा भी संशय नहीं है। क्या संशय? नहीं। फिर देखने का तरीका अलग होता है। दर्शन मतलब ये नहीं कि तुम अलग हो अलग, हाँ, अपना दर्शन होता है तो एक ही है, अपने होने का ज्ञान हो जाता है। दर्शन मतलब ऐसा नहीं कि आपके सामने कुछ होगा, दो हो तब ना हो, एक ही है ना। जी। देखने का, समझने का वो अलग होगा। तो पीछे से किसी ने खोदा तो आपने कहा खोदा, आपने देखा क्या, लेकिन स्पर्श इंद्रिय ने देख लिया। जी। क्या आपको किसी ने आपको पीछे छुआ था, आपने कहा छुआ, आपने देखा क्या, आपकी नजर तो उधर है। देखने का तरीका बदल जाता है। आप प्लानिंग मत करो कि इसी आंखों से देखूंगा, कैसे दिखेगा आपको नहीं पता। जी। क्या बोलिए। मेले में जाते थे, बाइस्कोप क्या बोलते थे, दिखाता था ना फोटो, लेकिन ऐसे नहीं दिखता था, लेकिन उसमें अरे वाह के खुश हो जाते थे। तो वहां का तरीका अलग था। तुम बोलो कि नहीं मुझे खुली आंखों से दिखा, अरे नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, खुली आंखों से नहीं दिख पाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तरीके बदल जाएंगे, प्राकृतिक तरीका मिलेगा, आपका तरीका हटता जाएगा। समझ रहे हो? जी। बात समझ में आई जी। आपको? कोई संशय हो तो बोलना। नहीं, कोई संशय नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मेरा आत्मा चल रही है। जी। मैं आपको वो कई बार बताया। आत्मज्ञान तक पहुंचाने का मार्ग मेरे पास है कि आपको आत्मज्ञान तक आप पहुंच सकते हैं। वैसे ये प्रत्यक्ष मार्ग है, ये मुझे मिला है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आत्मज्ञान तक पहुंच गए तब आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक किसी को बाप और माँ बनना है तो गर्भ धारण कर ले, तो अब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक माँ बनेगी, एक बाप बनेगा, एक समय ऐसा आ जाएगा। तो वैसे ही आत्मज्ञान हो गया तो बात खत्म हो गई, तब किसी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बस उचित तरीके से जीवन होगा आपका, और धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो स्वयं के होने का ज्ञान को करवाएगा। आप नहीं कर सकते, आप तो बस अपना ज्ञान कर सकते हो, आत्मदर्शन। आपका अधिकार यहाँ तक है। बोलिएगा कोई प्रश्न आया हो तो। सतीश कुमार जी, माँ नर्मदे हर भगवान शंकर भोले। श्री प्रभु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। बोलो महाराज जी, कुछ बोलना चाहते? कोई बात नहीं, बोलो। सतीश कुमार जी,
मेरे भगवान बेईमानी तो में भी होने लगी है, जहाँ पर लगा दिया गया है बोर्ड कि 250 में शिखर दर्शन के लिए। वहाँ क्या वह बेईमानी नहीं है? क्या ये रिश्वत नहीं है वहाँ? तो वो जाने, लोग जाने, अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? मुझे निकलना है, मुझे नहीं करना है, बात खत्म। वो अधिकार मुझे नहीं दिया गया कि मैं रोकूं। अगर आपको मिला है तो आप जाके रोको। मुझे पता है मुझे निकलना है, मुझे निकलना है, बात खत्म। तो दर्शन दर्शन लोगों को करना है तो बगल में गांव में मंदिर है, तो वहाँ क्यों नहीं कर रहे? वहाँ भी तो शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो आप भी तो ऊर्जा के लिए ब्रांडेड खोज रहे हो, तो आपको पैसा तो देना पड़ेगा। आपके बगल में हनुमान मंदिर था, उसमें तो नहीं गए, शिव मंदिर नहीं गए। आप कई सौ किलोमीटर जा रहे हो तो कुछ समझ के जा रहे हो। तो आप भी देखो ना, और जैसा जो करेगा वैसा परिणाम पाएगा, चाहे मैं चाहे आप। तो आप देखो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को निकाल लो। अपने को जितना अधिकार दिया गया है उतना काम करना है। बोलिए। राधे श्याम जी गोयल, नर्मदे हर गुरुदेव जी। मात नर्मदे है, ज्ञान का खोजी माँ नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे है। हो गया, जी। उधर लीजिए, कितना बढ़िया। ऐसे जहाँ भी रहिए, पशु पक्षियों को जिस लायक हो भोजन कराते रहो। एक दो मुट्ठी में कुछ नहीं होगा, लेकिन कितने लोग भोजन कर लेंगे, आपकी भी पाचन क्रिया सही रहेगी। आजकल हम हद से ज़्यादा खा रहे हैं। जी। हाँ, जिससे हमारा पाचन क्रिया खुद खराब हो रहा है। देखिए गिलहरी भोजन कर रही हैं, भोजन करते हुए देखिए, आपको एक सुकून मिलेगा, एहसास होगा। और कुछ नहीं, एक दो मुट्ठी में बहुत लोगों का पेट भर जाएगा, बहुत चिड़िया, बहुत गिलहरी। हर इंसान कर सकता है। आराम से कर सकता है, यही तो साधना है। जीवन हर जीने का इंसान तरीका बदल दो, जीवन जीना ही साधना है। बोलिए। ज्ञान का खोजी सुपर सत्संग। उमेश उमेश जी, गुरुजी प्रणाम। कुछ ऐसा गुप्त ज्ञान दे, तंत्र मंत्र विशेषता में जो कुछ लोग शक्तियां हासिल करना चाहते हैं, वह कितना उनके लिए ठीक है कि ठीक नहीं है? क्योंकि आज के लोग सिद्धियों के चक्कर में पड़े हैं। भूत प्रेत विकास क्रिया सिद्ध होती है तो क्या नर्मदे है, कितना नुकसान देती है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। बैठिए, उधर रख दो जल्दी। देखो ऐसा है कि सिद्धियां नर्क की द्वार हैं। मेहनत से जीवन में आगे बढ़ो और अपना आत्मिक कल्याण करो, सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ो। सिद्धियां नर्क की द्वार हैं। बोलिए। उमेश जी, गुरुजी ये बताएं कि माँ के बाद किसी के बारे में जानना कौन सी विधि आती है और कितने दिन में हो जाता है? ज्ञान मार्ग से बताएं। क्या? माँ के बाद किसी के बारे में जानना कौन सी विधि आती है? इसके बारे में जानना है, बहुत लोग हैं संसार में, अपने बारे में और कुछ के बारे में। सत्कर्म में अपने आप को लगा लो, ईमानदारी से जीवन जियो, सब समझ में आने लगेगा। पहले तो जीने का तरीका बदलो, तब कुछ हो सकता है। बोलिए। अनिल शर्मा, गुरुजी नर्मदे हर सत सत नमन। धन्यवाद गुरुजी, मेरा और आपका मानना ही बड़ा है इस शरीर के लिए, आवश्यक है इतना ही ठीक है। सतीश कुमार जी, मेरे भगवान की गिलहरी बिस्कुट खा के खुश हो गई है।
हरजीत सिंह राजपूत। प्रणाम गुरुदेव, आपका नियम संयम बहुत अच्छा लगता है। उमेश रजक जी कह रहे हैं, कृपया हमारी बात का जवाब जरूर दें सद्गुरुदेव भगवान। ये माँ के बाद किसी और के बारे में जानना, ये कौन सी विधि आती है और कितने दिन में हो जाता है, ज्ञान मार्ग से बताएं। किसके बारे में जानना है? माँ के बाद? माँ के बाद, माँ माँ से अलग। देखिए माँ कौन, यहाँ कई माँ हैं। एक अपनी माँ, स्वयं की माँ, इससे शरीर पिता से आया है, माँ ने पालन किया है। फिर अनेक देवियों में माँ, फिर इनके अलावा और कुछ है संसार में। तुम हो, परमात्मा हो, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। हाँ, प्रश्न स्पष्ट हो जाए। बोलिए। ज्ञान का खोजी। गुरु जी, कोई बोलता है कि जो खाओ उसके स्वभाव को महसूस करो, क्योंकि आप चैतन्य हो, वह भी चैतन्य हो जाएगा। बोलिए। उमेश जी, गुरु जी प्रणाम। क्योंकि एक बात आपसे पूछनी थी कि किस तरह के लोगों को मृत्यु के बाद जन्म जल्दी हो जाता है और किस तरह के लोगों का जन्म नहीं होता है। इस नए जन्म और पुराने जन्म के बीच में आत्मा कहाँ रहती है? अभी तो शरीर छूटेगा तो अपने को खुद पता चल जाएगा। ये जो जो रहेंगे उनसे मिलना तो होगा नहीं। जी। बोलिए। हो गया? जी। और बताइए, आपका कैसे, कहाँ से आना हुआ? वही डिस्ट्रिक्ट जालौन, यूपी। अच्छा, यूपी से आए। अच्छा, यहाँ का पता कैसे मिला? आपकी वीडियो 4-5 महीने से देख रहे हैं। अच्छा। और कई जगह गए तो वहाँ पे सब वही पाखंड और ये दिखवारी दिखावा मिला। यहाँ पर कुछ सच्चाई देखने को मिली, इस वजह से यहाँ आने। आपकी वीडियो सुने तो उसमें वास्तविकता और सरलता कुछ समझ में आया? बहुत कुछ समझ में। मेरी माँ भी सुनती है वीडियो, पत्नी भी सुनती है, सब कोई सुनता है वीडियो। अच्छा। अब वो भी आने कह रही थी, कह रही पहले आप हो फिर हम वहाँ हैं। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से रहिए, अपने आप को साधिए, अपने आप को समझने का प्रयास करिए। कितने सालों से इस मार्ग में हैं? 3 साल। गुरु जी किताबें तो बहुत पढ़ी, पर वो पढ़ते और निकल जाता था। यही यहाँ सुना वहाँ से कहाँ से निकल। वो चीज़ मन में एक विचार जितने आते हैं वो सब निकल जाता है, जो पढ़ते हैं सब निकल जाता है। अच्छा। तो यही विचारों को नोट करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि थोड़ा जब से सुन रहे हो तब से कुछ बदलाव हुआ? ये बहुत सा बदलाव हुआ। और गांव के 2-4 लोग भी बताया तो वो भी सुनते हैं आपका। अच्छा, बदलाव होना चाहिए मूल। कुछ भी हम खा पी रहे हैं और कुछ भी सुन रहे हैं तो बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कमी है, या तुम में या उसमें। उस कमी को दूर करना है। मुझ में है तो मेरी कमी, उसमें है तो उसकी कमी, और कहीं जाएंगे। बताने वालों की कमी तो है नहीं, बस आप पूछते रहो। और प्रकृति आखिरी गुरु तो है ही है, जब कोई नहीं बताएगा तो वो तो बता ही देगी। और बोलिए, यहाँ कैसे, वो रोड से कैसे वहाँ आए? चिचली पे उतरे तो वहाँ से ऑटो मिल गया, फिर वो थोड़े दूर लाया, उसने उतार दिया। अच्छा। फिर वहाँ से पैदल चला गया, तो बाइक वाला मिला, फिर यहाँ थोड़ी दूर तक छोड़ के फिर पैदल आ चलिए। गए। अच्छा उस मैप में देखते रहे आपका, अच्छा। उसी हिसाब से चलते रहे। आने में दिक्कत तो नहीं नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। सुबह इंदौर उतरे थे, अच्छा। ग्वालियर से इंटरसिटी पकड़ी थी, इंदौर उतरे, वहाँ से बस मिल गई थी खड़गाट के वहीं हाँ, निमरानी फाटा। हाँ निमरानी।
ठीक है, लग जाओ अपने आत्मिक कल्याण करने में, पूरी तरह आप ही को लगना है। यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, प्राकृतिक जगह है और साधकों के लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था, भोजन की निःशुल्क रखी गई है। आप आराम से साधो अपने आप को, चाहे जितने दिन रहो, चाहे जितने साल रहो, आपके ऊपर है। वही साधो अपने आप को। और बोलिए, कोई प्रश्न है तो बोलिए, कोई भी प्रश्न हो तो बोलिए। हो तो बोलिए, नहीं है कोई बात नहीं, पहले तो आराम करिए। थोड़ा रिलैक्स हाँ, रिलैक्स हो जाइए आराम से। शुरुआत में हम कहीं तुरंत जाके बोल नहीं पाते हैं। जैसे शादी में एक दूसरे को देखने जाते हैं तो देखो, आप बोलो, लेकिन एक साल के बाद तुम चुप रहो, नहीं। हाँ, एक दूसरे से कहते हैं कि आप कुछ बोलिए जी, वो कहते हैं आप कुछ बोलिए जी, लेकिन एक साल के बाद तुम चुप रहो, नहीं। शुरुआत होना चाहिए कहीं से ही। हाँ, तो आप लोग तो गृहस्थ जीवन में हैं, तो इसका तो अनुभव हुआ होगा, नहीं। जी ये जो मैं बताया, दोनों अनुभव जी। अगर देखने गए होंगे तो। और पहले किसी बोलना अच्छा लगता था, अब चुप अब रहो, तो चुप। चुप अब रहो। तो बीवी भी गूंगी चाहिए कि बोलना नहीं है तो ठीक है। ये है जीवन। और किसी का प्रश्न है? रवि जी हैं, क्या आत्मज्ञान होने का कुछ समय होता है कि इतने से इतने समय में हो जाएगा और हम बिल्कुल अच्छे से सब फॉलो करेंगे? देखिए, शादी के बाद कोई समय नहीं रहता कि इतने समय में गर्भ धारण होगा। किसी को 1 साल में होता है, किसी को कई साल लग जाते हैं, लेकिन होता तो उसी समय में है। समय कम ज़्यादा नहीं लगता। जब भी गर्भ धारण होता है तो गर्भ धारण का जो समय है वही समय लगता है, 1 साल वाले को भी, कई साल वालों को। तो ये आपके प्रयास के ऊपर है, आप कितना भाव शुद्ध कर लेते हैं, भाव के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, कितना प्रयास है आपका आंतरिक, क्योंकि ये मानसिक यात्रा है। जैसे ही आपने उम्मीद छोड़ी तैसे हुआ क्या? बोलिए। महेश जी, गुरुजी, आप 2 चीज़ के बारे में आपसे पूछनी थी। लोग कुंडली और थर्ड आई के बारे में बहुत लोग आज विज्ञान से लेकर छोटे मोटे यूट्यूबर बात करते हैं, जबकि मेरा अनुभव यह है कि यहाँ जो थर्ड आई है, यहाँ की कुंडली, हाँ, देखिए, चाहे 7 चक्र हो, चाहे 10वां दरवाज़ा हो, चाहे कुंडलियाँ हो, चाहे थर्ड आई हो, चाहे जो भी हो, ये आपने कर्म किया और छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड हुई, बंद हो गया। सीधी सीधी बात है, ये छोड़ दो, खुलने लगेंगे, बस सीधी सीधी बात है। और ये नहीं छोड़ोगे तो दुनिया को कोई पैदा नहीं हुआ कि आपका खोल दो, क्योंकि ये अपने आप प्राकृतिक बंद हुआ है, प्राकृतिक खुलेगा। आपने ऐसा कर्म किया, बंद हुआ, ऐसा कर्म करो, खुल जाए, सीधी सीधी बात है, सिंपल सरल। कोई किसी का खोल नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो जितने महापुरुष हुए उन्होंने अपने शिष्यों का नहीं खोल पाए, नहीं। कृष्ण भगवान अर्जुन का क्यों खोलते? सबका नहीं खोल देते, सबको नहीं मानते थे क्या? बोलिए, सबको नहीं मानते थे वो? मानते थे। फिर उनमें तो राग द्वेष नहीं था ना, उनमें तो अपना पराया नहीं था ना। अच्छा चलिए, जितने महापुरुष हुए उनके साथ बहुत लोग रहे, लाखों लोग मिले, लेकिन इक्का दुक्का का हुआ। आप चाहोगे तो आपका खुलेगा, वो भी सही तरीके से जीवन जियोगे तो, सत्कर्म करते हुए। समझ रहे हो? नहीं तो नहीं।
बस घूमते रहो, खोलते रहो, कुछ नहीं होगा। ये अपने आप बंद हुआ है, आपने कर्म किया। अपने आप बंद हुआ है मतलब आपने ऐसा कर्म कर दिया, बेईमानी। अब बेईमानी छोड़ के ईमानदारी अपना लो। ईमानदारी चाबी है खोलने की, सीधी सीधी बात है। बोलिए। सही बात है गुरुजी, हम लोग सब प्रयास करते हैं लेकिन अपने कर्मों को नहीं देख पाते हैं। मेन बाकी सब प्रयास करेंगे अरे मिलने भाई का। मैं कह रहा हूँ आपके कर्म से बंद हुआ है तो आपके प्रयास से थोड़ी खुलेगा। आप कर्म ऐसा करो, सत्कर्म करो, खुल जाएगा। बात खत्म। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? और इसीलिए एकदम कुछ, सीधा सरल। इसीलिए वर्षों से प्रयासरत करो होने के प्रयास बावजूद भी करो, कुछ हो नहीं रहा है। कुछ होगा भी नहीं, आपको भी पता है। अगर आपने बेईमानी नहीं छोड़ी तो कुछ नहीं होने वाला है। बस भटकते रह जाओगे, नई नई विधियों में उलझते चले जाओगे। बेईमानी छोड़ के सत्कर्म अपना लो, ठीक है। सत्संग को समझते रहो, सत्संग के द्वारा अपने आप को समझते रहो, धीरे धीरे बंधनों से छुड़ा लोगे आप। सीधी सीधी बात है। और इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि सीधी और सिंपल सरल तरीके से है। प्रयास कर रहे हो तो करो। एक दिन आना यही, ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। आना तो यही है। बोलिए। भूख भूख लगी है तो बिस्किट खिलाएं? नहीं कोई पानी पिए? हाँ पानी पी के आए हैं, अभी नल पे यही पिया था। अच्छा, बिस्किट खाना है तो लाओ। अभी थोड़ी देर में। ठीक। उमेश जी, गुरुजी कुंडली के बारे में बहुत लोग इसमें वीडियो बना रहे हैं। कुंडली और थर्ड आई खोलने से क्या क्या होता है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब चक्कर में मत पड़ो। पढ़ रहे हो तो आपकी गलती है। बहुत बहुत बना रहे हैं तो बहुत में आप मत फंसो ना। बनाने दो उनको। ज्ञान का खोजी। गुरुजी, श्रवण चिंतन होता है लेकिन मनन बहुत ही कम होता है। उन शब्दों में जीने लगोगे तो मनन भी होने लगेगा। शब्दों में जियो, जीवंत होके जियो, समझ के जियो। रवि जी, अगर साधना करेंगे तो जॉब छोड़नी पड़ेगी और जॉब करेंगे तो साधना छोड़नी पड़ेगी, कोई उपाय है क्या कुछ गुरुजी? छोड़ने की जरूरत नहीं है। कर्म के प्रति ईमानदार हो जाओ और सत्कर्म करो। अर्थ काम मोक्ष। आप मेहनत से अर्थ कमा रहे हो तो उन जरूरतमंदों को भी लगाओ। अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए ईमानदारी से आपका आवक होना चाहिए। तो उन ज़रूरतमंदों पे खर्चा करो। पहले स्वयं का खर्चा, परिवार का खर्चा, और फिर समाज के उन लोगों की सेवा करो जहाँ ज़रूरत हो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, इससे ज़्यादा है तो कपड़ा, इससे ज़्यादा है तो मकान और दवा। सर्वप्रथम पहले भोजन, फिर इसके बाद दवा, इसके बाद कपड़ा। तो आप ये करते रहो, जहाँ हो वहाँ से आप मुक्ति से मोक्ष तक पहुँच सकते हो। सीधी सीधी बात है। छोड़ना बस बेईमानी है। जहाँ रहो वहाँ कर छोड़ दो, ईमानदारी अपना लो। सत्कर्म करना पड़ेगा चाहे दुनिया में कहीं भी रहो। सत्कर्म तो आपको करना पड़ेगा। सत्कर्म से ही भरपाई होगी और ये आपको करना ही करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। बोलिए। रवि जी, भाव कैसे शुद्ध होगा? हम चाहते हैं कि किसी को गलत नज़र से ना देखें, लेकिन बचपन से जैसे माहौल में रहे, स्कूल में या दोस्तों में, दिमाग तो वही गंदी नज़र से देखने पर मजबूर करता है। कोई बात नहीं, उसे देखने दो, आप प्रतिक्रिया मत दो। खत्म बात। राजकुमार जी सिसोदिया, गुरुजी प्रणाम, नर्मदे हर। बात नहीं दो।
बोलिए। कमल जी, गुरु जी प्रणाम। ओम नमो नारायण नर्मदे हर। माफ नहीं। और कोई नहीं प्रश्न? नहीं, आपको बिस्किट खिला देते हैं, उनको भी खिला देते हैं। तो उरई से खंडवा के लिए डायरेक्ट मिल जाती है गाड़ी तो? खंडवा दूर हो पड़ता है खंडवा। इंदौर से जितना उतना ही है बराबर। बॉम्बे रूट वाली गाड़ियाँ हाल रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। सब पूर्वांचल की गाड़ी चलती है लेकिन 3-3 4-4 महीने पर एडवांस में करवाना पड़ता है। राधे श्याम सुनो, गिलहरी भोजन कर रही है। नर्मदे 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 नर्मदे। हाँ महाराज जी गिलहरियों को बिस्कुट डाल रहे हैं। हम लोग बिस्कुट डाल रहे हैं देखो कैसे गिलहरियों को। ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये जंगल है।
और कोई प्रश्न आए थे बताइएगा। रवि जी, आसपास में जंगल है क्या? हाँ एकदम। अनिल जी शर्मा, गुरु जी नर्मदे हर प्रणाम। मानसिक जाप कैसे करें, होता कैसे है और किस तरह इसको कर पाएं? जाप बैठ के किया जाता है, माला से किया जाता है, सुमेरु ना डाके, जहाँ से शुरू किए थे वहीं आखिरी करना है। 1 से लेके 11, 11 से लेके 21, 21 से 51, 51 से 108 जितना कर सकते हो, 41। और फिर जिस इष्ट का माला कर रहे हो उसका चरित्र भी अपनाओ, तब कुछ होगा। मूल सत्कर्म है, मैंने तो जीवन में ही समझा। सत्कर्म जिस लायक हो, जहाँ भी हो, आसपास ज़रूरतमंदों की सेवा करते रहो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये करते रहो। कभी कभी क्या होता है, हमारे बगल वाले भूखे, हम 1000 किलोमीटर जाके भोजन करा रहे हैं क्या? और बगल वाला भूखा है, उससे मुझे सुख मिल रहा है कि अच्छा ये भूखा है। क्या मतलब आपके जीवन का? पहले भूख मिटाओ, दुश्मनी अपनी जगह है, भूख अपनी जगह है। क्या आपका राग द्वेष अपनी जगह है, उससे पहले भूख लगी है। जब वो जिंदा रहेगा तभी न लड़ोगे, तो उसे जीवित तो रखो लड़ने के लिए। हाँ वही तो लड़ने वाला है। तो पहले मानवता को रखिए। पहले आपको बताऊं, आज के कुछ समय पहले आप सुनते भी होंगे, लोग कोर्ट में जाते थे, आपस में लड़ते भी थे जमीन के लिए, और जब भोजन करें तो पास में बैठ के एक दूसरे के साथ। मेरी बात समझ रहे हैं? तभी उनका जीवन था, तभी उनका जीवन था। आज हम 100 किलोमीटर जाके भोजन भंडारा दे रहे हैं, लेकिन बगल वाला भूखा है, उसका ध्यान नहीं है। मुझे सुख मिलता है कि अच्छा ये भूखा है। समझ रहे हो? फिर इसके बाद अगल बगल हमारे आस पड़ोस में बच्चे या कोई भी परिवार ठंडी से कांप रहा है, स्वेटर नहीं, ये देख भी रहा हूँ, लेकिन 100 किलोमीटर जाके स्वेटर, साल, कंबल दान दे के आ रहा हूँ, लेकिन बगल वाले नहीं दिख रहे हैं। दिखावा के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा, फोटो के चक्कर में ज़्यादा पड़ गए हैं। क्या दान भी हम ब्रांडेड जगह करते हैं? अरे दान धर्म जरूरत में किया जाता है। अभी तो ये वीडियो में ही निकल गया है, ऐसा बहुत निकल गया। दान करिए, देखिए ज़रूरत कहाँ है, ज़रूरत कहाँ है। उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। दान की आवश्यकता है क्या? इस आदमी को मैं भोजन दूंगा तो ये आदमी करेगा कि फेंकेगा? अगर भाई तेरे को ज़रूरत है तो दे, नहीं और किसी के पहुँचाए। आपको अपनी योग्यता के अनुसार, आपको धन पैसा, आपके पास वैभव है, शरीर की ताकत, और इसके बाद आपके पास टैलेंट, योग्यता मिली है, तो इसका सदुपयोग करो। इसका अगर सही जगह सदुपयोग करोगे तभी ये बढ़ेगा। गलत जगह लगाओगे तो गिरोगे, गिर जाएंगे। गिरना ही गिरना है। अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ को सही जगह लगाइए। अब किसी पीने वाले को अगर आपने दे दिया, हाँ, क्या आप भी गिरोगे, वो भी गिरेगा। वो तो पीते ही गिरने लगेगा, लेकिन आप भी गिरोगे। आप ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं आप नहीं गिरोगे, आप भी गिरोगे, क्योंकि आप किसी को गिराने में लग गए, आपने उसमें पैसा खर्च किया, तो आप माइनस में जाओगे। एक तो आपका पैसा भी गया और आपको उसको गिराने का दोष भी लगेगा, क्योंकि आपके पास तो समझ थी ना। इसलिए धन का, तन का, ज्ञान का आप सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। दान धर्म वहाँ करिए जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ उसका उपयोग हो, सदुपयोग हो। समझ रहे हो? हेमंत जी ये जो चैनल चलाते हैं, उन्होंने एक दिन एक बात कहा, हम बात चल रही थी, कुटिया बनाना है, ऐसी व्यवस्था देना है।
समाज के लिए करना है। उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, बोला काम हो गया। बोला क्या हुआ बताओ। बोले शराब के ठेके का लाइसेंस मिल जाएगा, उससे खूब पैसा आएगा, हम कुटिया बना लेंगे, आश्रम बना लेंगे। बोला भाई हम कुटिया और आश्रम बना क्यों रहे हैं ये बताओ, समाज के लिए, ठीक है। जी। तो आप जब शराब की दुकान खोलोगे तो कई घर उससे उजड़ेंगे, ठीक है। और फिर अगर उससे आश्रम बनाएंगे तो ऐसे आश्रम का क्या मतलब, समाज को उजाड़ के आश्रम बने, इससे अच्छा तो न बने, ज़्यादा ठीक है। तो अगर आप ऐसा किए तो मैं आपसे एक भी रुपया ले नहीं सकता, एक भी रुपया। तो एक तरफ समाज को उजाड़ो और एक तरफ बसाओ, ये कोई बात होती है? ईमानदारी का शुद्ध पैसा हो, उससे कुटिया बने, उससे आश्रम बने, उससे समाज का हित होगा। एक तरफ आप उजाड़ रहे हो, एक तरफ बसा रहे हो, कोई मतलब है? हाँ, ऐसे धन का कोई मतलब है? भाई मुझे नहीं करना है, क्या मुझे नहीं चाहिए? हाँ आपको करना है तो करो, आपका जीवन है, लेकिन मुझे उसमें से एक रुपया भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे निकलना है, बग्गा कर लिया हूँ, ठीक है। आप करो, आपका जीवन है। फिर उन्होंने नहीं किया, वो चैनल भी चलाते हैं, सेवा भी देते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने वो काम नहीं किया। कहने का मतलब है मैं वैसे पैसे के लेके क्या करूँगा जिससे समाज का अहित हो गया हो, कई घर उजड़ गए हो, तो हम ऐसे पैसे को लेके क्या करेंगे? पैसा शुद्ध हो, ईमानदारी का हो, मेहनत का हो, आपको भी लाभ हो, लोगों को भी लाभ हो। क्या मैं तो पाप पुण्य से हट गया, ठीक है। जिसका पैसा लगे उसको भी लाभ हो, जहाँ पे लगे उसको भी लाभ हो, तब कोई मतलब है। और ईमानदारी का शुद्ध अगर अनाज रहेगा, शुद्ध व्यवस्था रहेगी, तो जो भी साधना करेंगे उसमें उनका आत्मिक कल्याण होगा। तो जो भी अर्थ से अगर सहयोग दे रहा है तो उसके भी लाभ होगा। ऐसे ही होता है ना, अर्थ काम मोक्ष। तो आपके पास जो है आप सही जगह लगाइए। तो मुझे अशुद्ध धन नहीं चाहिए, अशुद्ध पैसा नहीं चाहिए। क्या करूंगा इससे अच्छा? तो क्या करने की क्या जरूरत है? मैं नहीं था तो भी हो रहा था, मैं कुछ समय बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, शरीर गई तो मैं भी गया। जब तक ये पिंड है, जब तक मैं इसमें हूँ तभी तक कुछ कर सकता हूँ, नहीं तो ये छूटा तो मैं भी निकला अपनी जगह। भाई करना है तो सही से करना है, नहीं करना है, सीधी सीधी बात है। देखो कैसे बिस्किट खोज रही है। हाँ मिल गया उसे, अभी उसे पता नहीं चला है, इसलिए दाना खा रही है। जैसे ही पता चलेगा। इन्हें दिखाई नहीं देता है या सूंघने की क्षमता कमजोर है क्या? दिखाई भी देता है, सूंघने की क्षमता, पर बिस्कुट से दाना अच्छा लग रहा है। अच्छा ये है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, एक बार बिस्किट तो हाथ में आए तब पता चलेगा ना। अभी तो दाने में लगी है ये। हाँ वही तो। भी काम ऐसा करना है, क्योंकि हम तो पाप पुण्य से निकल गए, न मुझे पाप चाहिए न पुण्य चाहिए, ठीक है भैया, अपने को निकलना है। ये कार्य हो रहा है, इसमें वही धन लगे जो शुद्ध हो, ठीक है। जैसे एक जन मेरे से पूछे कि आपको कैसे, देने वाला तो दे रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि शुद्ध धन है कि शुद्ध धन है? हम कहा हम उससे पूछवा लेते हैं कि धन शुद्ध है कि शुद्ध है। उसने कहा शुद्ध है, तो वो जाने, हम तो शुद्ध ले रहे हैं, उसकी भरपाई वो करेगा, झूठ बोलेगा तो। हाँ अशुद्ध वो बोल दे अशुद्ध है, और मैं वो अगर लाखों करोड़ों दे और मैं ले लिया तो उसका भोग मैं भोगूंगा। क्या उसका भोग मैं भोगूंगा? बात समझ रहे हो? उसका भोग मुझे भोगना पड़ेगा। हाँ ऐसा भी है कि अब उसने तो कर लिया है, लेकिन अब वो पूरी तरह ईमानदारी अपना के अपने आप को उतारना चाहता है कि अब मैं पूरी तरह बेईमानी छोड़ दिया, ठीक है। किससे नहीं बेईमानी हुई है? कोई ऐसा बचा है क्या? सबसे ही हुई। अगर उसे पछतावा हुआ, छोड़ दिया, ठीक है, करा नहीं, अब मैं ईमानदारी से जीता हूँ, तो उसके भी धन का सदुपयोग कर दिया जाएगा। लेकिन कब वो पूरी तरह ईमानदार से जीवन जिएगा तब। काम करो तो सही करो, नहीं तो क्या मतलब, एक को लूटे दूसरे को दान दो। तो इससे अच्छा एक काम करो भैया, एक को क्यों लूट रहे हो? वो भी तो इसी समाज का हिस्सा है। हाँ
वो भी तो इसी समाज का हिस्सा है। तो पूछने वाले पूछ लेते हैं, कोई अगर देने का प्रयास करता है, भाई कहाँ से दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्या आप इस मार के मार्गी हो या नहीं। पता चला कामनाओं में दोगे तो कोई मतलब नहीं, आपकी कामनाएं तो पूरी की नहीं जाएगी। यहाँ तो कामनाओं से मुक्त होने के लिए कार्य हो रहा है। वासनाओं, कामनाओं, छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड, दिखावा, बड़ा छोटा बनने से मुक्त होने के लिए यात्रा के लिए यहाँ पे किया जा रहा है व्यवस्था। और अगर आप कामनाओं में दोगे तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब इससे अच्छा मत दो। कम से कम आप बाद में निराश तो नहीं होगे, दुखी तो नहीं होगे। मैं हाँ। किसी को दुखी नहीं करना चाहता। और व्यवस्था होगी तो कहीं न कहीं से होगी, परमात्मा होगी। का कार्य कहीं न कहीं से होगा। ये शरीर तो निमित्त है। हम्म। बोलिए। ज्ञान का खोजी गुरु जी, आपकी एक एक बात सच है, हीरा है। आपकी सत्संग को धन्यवाद। माता सीकर जी, मात नर्मदे हर। माता राजकुमार सिसोदिया, गुरु जी यह जो शराब के ठेके और अन्य गलत तरीके से पैसा कमाते, इनका क्या कर्मफल होता है? बस पता है, आपको ही पता है, उनको ही पता है। बुरे काम का बुरा नतीजा आज नहीं तो निश्चय कल। वो जाने, वो जाने। अपने को तो करना है, अपने को नहीं फंसना है। सीधी सीधी बात है। मेरा अधिकार इस जगत में जितना दिया गया है, मुझे इतना पता है कि अपने आप को तार लो। बस मैं वो काम किया और आपको भी वही बता रहा हूँ। आपको करना है तो करो, ना करना है तो मत करो, वो आपकी मर्जी है। मुझे जो समझ में आया है मैं आपको सीधे सरल तरीके से आप तक पहुँचा रहा हूँ। क्या करना है आप देख लो। अब ऐसे लोग हैं कि भाई गलती सही में आके उन्होंने धन तो कमा लिया, लेकिन अब ज्ञान हुआ, समझ में आया, तो पैसा तो अब उनके पास रहेगा, कहीं न कहीं तो वो खर्च करेंगे। अब अगर वो ईमानदारी से जीना शुरुआत कर दिए तो उनके भी अर्थ को सही जगह लगाया जा सकता, क्योंकि अब पैसा तो है ही है, अब तो आ गया है, कहीं न कहीं वो लगाएंगे। तो इससे अच्छा बुरे काम में लगाने से अच्छा है सत्कर्म में लगा दे, क्योंकि कहीं न कहीं तो लगेगा ना। बीज है, या तो कोई खाएगा या तो जमेगा, दो में से एक होगा ना। दो में ही अब तो आ गया है आपके पास ताकत, चाहे पैसा का ताकत, चाहे शरीर का बल, चाहे आपके पास जानकारी, तो उसका सदुपयोग करना चालू कर दो, दुरुपयोग मत करो। हाँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पूरी ईमानदारी के लिए तैयार हो तब उसका पैसा लोगे। अगर आप बेईमानी नहीं छोड़ोगे तो आप अपने पैसे को लेके जाओ, क्या कोई मतलब नहीं है। आप खर्च करो जहाँ करना है। एक तरफ यहाँ दान दे रहे हैं, वो दूसरी तरफ वहाँ बेईमानी नहीं, कर रहे हैं, कोई फिर क्या मतलब नहीं। मतलब? ऐसे लोगों का धन लेना ही नहीं चाहिए। मैं तो नहीं ले सकता। हाँ, मान लीजिए आपसे गलती सही हुआ, लेकिन अब अपने आप को सुधारना चाहते हो, अपने आप को तारना चाहते हो, और आप बेईमानी छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो, तब आपके पैसे को सही जगह लगाया जा सकता है, जिससे आपका भी आत्मिक कल्याण हो और लोगों को भी लाभ मिले, उनके रोम रोम से आशीर्वाद मिलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी निर्विकार होने में सहायता मिलेगा। सीधी सीधी बात है। लेकिन तैयार रहोगे तो, नहीं तैयार हो तो आप अपने घर पे और मैं अपनी जगह। बोलिए। राजकुमार सिसोदिया, जय गुरुदेव। मात नर्मदे। अब देखिए, अब लेंगे, अब आ रही है। क्रिस्टी ऑफिशियल, गुरु जी अब को सुनिए, कोटि कोटि अब प्रणाम। सुनिए। हाँ, मात नर्मदे, यही है, ये लेके गए। हो गया। जी।
किसी भी तरीके से अपने आप को तारो और आप ही हो। समझ समझ के यात्रा करो, समझ समझ के आगे बढ़ो, बुद्धिमानी से, अपनी समझ से। आवेश जज्बात का ये मार्ग नहीं है, ये समझ समझ के चलना है। ठीक है जी। माता